मैक्स 7 इंडिया टॉप 1 टाइटल पुशिंग की एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मैंने अभी डेली गेम वगैरह खेल करके यहाँ पर 1300 का प्लस लगा लिया है, जो कि मेरे को इतना भी करने में मेरा यहाँ पर हाल बेहाल हो चुका था। एंड जो सबसे नीचे में बंदा है उसका यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब 3000 स्कोर उसका कंप्लीट होने वाला है। एंड जो स्टेट के अंदर एक नंबर पर बंदा है उसने यहाँ पर 26,000 का स्कोर कंप्लीट कर रखा था। एंड जो स्टेट के सबसे नीचे में था उसने 4000 का स्कोर उसका कंप्लीट होने वाला था। एंड जो इंडिया के अंदर नंबर 1 पे बंदा था वो भी यहाँ पर जो मेरे स्टेट के अंदर नंबर 1 पे था वही इंडिया के अंदर भी नंबर 1 पे था। और सबसे नीचे वाले ने यहाँ पर 7500 का स्कोर कंप्लीट कर रखा है। अगर मैं इसको ओवरटेक करूंगा तभी मैं यहाँ पर टॉप 100 के अंदर आऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर चैलेंज ले रखा है जिसमें मैं यहाँ पर अपना एक मंथ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो। एंड इसमें आपका बेनिफिट ये है, जैसे ही मेरा एक महीने के अंदर अगर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पर टूर्नामेंट कराऊंगा कुछ पैसे का। चलो भाई देखो अपने क्या। तो पहली मैच के अंदर आप सभी का स्वागत है। एंड इस मैच में मैं कटुलिस्टिवा के ऊपर उतरा था एंड मेरे को मैक्स 7 में मिल चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने मैक्स 7 से एक भी किल नहीं किया है। एंड मे भी यहाँ पर बंदे आए हैं, देखते हैं यहाँ पर फटाफट थोड़ा वगैरह लूट वगैरह करेंगे एंड उसके बाद जाके उससे सीधा फाइट करने का ट्राई करेंगे। तो वहाँ पर मैंने एक किल कर लिया था जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। फिर वहाँ से मैं सीधा पीक के साइड में आ गया था क्योंकि मेरे को और भी किल करना था। एंड कटुलिस्टिवा के साइड में ज़्यादा बंदा नहीं था, सिर्फ एक ही बंदा था जिसको मैं ऑलरेडी मार चुका था। एंड जैसे ही पीक पर आता हूँ वैसे ही गाड़ी से उतरा भी नहीं था, मेरे को एक बंदा मिल भी गया। एंड फिर उसके बाद ये वाला बंदा स्पाइडर छोड़ा हुआ था जिसका स्पाइडर मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन फिर मैं गाड़ी थोड़ा दूर लेके जाता हूँ जिसकी वजह से मेरा स्पाइडर पीछे छूट जाता है। एंड फिर मैं अगेन गाड़ी घुमा करके वापस जाने लगता हूँ उसको मारने के लिए। तो मैं फटाफट अपना गाड़ी वापस घुमा लेता हूँ एंड सीधा इसके पास आ जाता हूँ इससे फाइट करने के लिए। एंड फिर उतर जाता हूँ एंड सीधा गोली चलाने लगता हूँ। एंड यहाँ पर थोड़ा ही सा मैं स्पेस मतलब थोड़ा ही सा स्प्रे करता हूँ जिससे ये वाला बंदा मारा जाता है एंड मेरा 1-2 किल हो जाती है। फिर मैं अपना गाड़ी घुमाता हूँ एंड सामने की तरफ आर्सेनल में जब देखता हूँ तो वहाँ पर एक बंदा अपना चार्ज कर रहा था अकेले। तो मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ जा करके उसको फिनिश करने का एंड सीधा अपना गाड़ी ले करके यहाँ पर आ जाता हूँ रश करने के लिए। एंड फिर उसके बाद ये वाला बंदा जब राउंड लगाता तो नहीं दिखता एंड दूसरी तरफ में दिख जाता है। तो ये यहाँ पर तुम सहूर बना हुआ था तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ एंड फिर मेरा 3 किल कंप्लीट हो जाती है। एंड यहाँ पर अच्छा बिच्छा इसने आर्सेनल भी चार्ज कर लिया तो मैं डिसाइड करता हूँ इसको सीधा आर्सेनल जाके मतलब करूंगा। एंड यहाँ पर और भी बंदे ऑलरेडी मौजूद होते तो फटाफट गाड़ी में बैठ जाता हूँ एंड फिर मैं गाड़ी से अपना आर्सेनल चार्ज करने लगता हूँ क्योंकि कोई भी बंदा मेरे को कहीं से भी मार सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही चार्ज हो जाएगा जाके मैं इसको फटाफट लूट लूंगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बस्ती है तो मैं यहाँ पर उतरता हूँ तो उतने में एक बंदा यहाँ पर लैम्बोर्गिनी लेकर आ जाता है एंड फिर उसके बाद ये यहाँ से चला भी जाता है थोड़ी देर बाद। तो वो चला जाता तो मैं अपना यहाँ पर ध्यान देता हूँ अपना आर्सेनल लूटने में। तो आर्सेनल यहाँ पर खुल जाती है एंड फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पर देखता हूँ तो जो इसका स्कैनर था इसके अंदर लगभग दिखा रहा था कि 3 बंदा मेरे अलावा और भी यहाँ पर मौजूद है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सामने घर में फिर मेरे को पता चलता है एक बंदा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नूब वॉक करके इसको हेडशॉट वगैरह मारता तो हूँ लेकिन मैं इसको नहीं मार पाता हूँ। तो मैं डिसाइड करता हूँ आर्सेनल तो खुल ही चुकी है तो लेवल 4 का वेस्ट जा करके फटाफट अंदर से ले लूँ एंड फिर उसके बाद जा करके उसको मारूंगा। तभी देखता हूँ एक और बंदा यहाँ पर अचानक से रश कर देता है मेरे ऊपर। तो मैं डिसाइड करता हूँ 2 बंदे से फाइट नहीं करने का, क्योंकि अगर 2 बंदे से मैं फाइट करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। एंड ये लोग आपस में भिड़ जाते हैं एंड जो वो वाला बंदा था वो गाड़ी लेकर के निकल जाता है। तो मैं सीधा जो दूसरा वाला बंदा था जो ऊपर की तरफ था मैं डिसाइड करता हूँ इसको जाके क्यों ना मार दूं। तो मैं सीधा इसको मारने के लिए आ जाता हूँ ऊपर की तरफ एंड यहाँ पर होता है तो मैं इस पर पहले से स्प्रे कर चुका था। एंड मैक्स 7 का अगर एक बार स्प्रे पड़ती है तो इससे कोई भी बंदा नहीं बच सकता है। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ एंड अपना सेंटिन्यू यूज करके पीछे की तरफ आ जाता हूँ एंड जो बंदा था उसका बाउंटी भी लूट लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर की तरफ घूम रहा होता हूँ तब एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है, फाइट हो रही थी देख करके। फिर मैं सीधा इसको थोड़ा सा डैमेज अभी दे चुका हूँ एंड अपना सेंटिन्यू पीछे की तरफ छोड़ चुका हूँ एंड इसे सीधा फाइट करने के लिए आ जाता हूँ एंड इसको क्या ही हेडशॉट मारता हूँ, बेचारे को पता भी नहीं चलती एंड ये सीधा मारा जाता है एंड सीधा इसको लॉबी पे भेज देता हूँ। फिर मेरी 5 किल हो चुकी थी एंड उसके बाद मैं गाड़ी ले करके सीधा जोन के अंदर आता हूँ एंड फिर जैसे ही आया ही था वैसे ही मेरे सीमेंटेड हाउस के नीचे एक बंदा मिल जाता है तो जिसपे मैं तगड़ा स्प्रे करता हूँ एंड इसको फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरा टॉप 10 भी हो चुकी थी, मतलब टॉप 5 भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद मैं ओपन में आके फंस जाता हूँ क्योंकि जोन वगैरह छोटी हो चुकी थी एंड यहाँ पर एक बंदा भी रश कर रहा होता है एंड उसके बाद ये वाला बंदा मेरे को बहुत सारा डैमेज वगैरह भी दे देता है। तो मैं फटाफट अपना गाड़ी उसी का लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सैंडविच बनता मेरा एंड मैं मारा जाता। अब यहाँ सिर्फ 3 और बंदे बाकी रह गए थे जिसमें से एक बंदा इस साइड में एंड एक बंदा मेरे सामने की तरफ है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर मैं होल्ड करूंगा तो होल्ड करूंगा, नहीं तो थर्ड पार्टी करूंगा। फिर जो एक बंदा होता है वो मेरे को दिखता है जिसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड फिर उसके बाद ग्रेनेड वगैरह उसके ऊपर सीधा फेंकने लगता हूँ। तो जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा चीज थी सब मैं इसके ऊपर यूज करता हूँ
हूँ क्योंकि वैसे भी वो सब वेस्ट जाता है। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सब चीज़ फेंक देने के बाद यहाँ पर अब सिर्फ एक और बंदा बाकी रहता है, तो मैं इसके पास सीधा रश करने के लिए आ जाता हूँ। एंड फिर अपना सेंटिन्यू यहाँ पर छोड़ता हूँ, तभी ये वाला बंदा पता नहीं कौन सा कैरेक्टर यूज़ करता है, तो मैं फटाफट यहाँ पर पैक हो गया था। एंड उसके बाद ये वाला बंदा उसके पास भी जितनी चीज़ थी सब फोड़ करके यहाँ पर फोड़ने का ट्राई कर रहा था, तो मैंने सेंटिन्यू बाहर की तरफ छोड़ा हुआ था, जिसको यूज़ करके मैं फटाफट बाहर की तरफ आ जाता हूँ। एंड इसको बहुत सारा देता हूँ फिर डैमेज आने के बाद, तभी अचानक से पता नहीं कैसे ये वाला बंदा मेरे को एक गोली मारता है एंड मैं मारा जाता हूँ। और इतना अच्छा बिच्छा मैच में जो कि जीत चुका था ऑलमोस्ट, यहाँ पर मेरे हाथ से निकल जाती है एंड मैं ये वाला मैच हार जाता हूँ। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये वाला मैच बुया हो जाती लेकिन सारा प्लस लग जाती है। फिर क्या, मैं फटाफट अपना दूसरा मैच स्टार्ट कर देता हूँ। एंड इस मैच में मैं पीक के ऊपर लैंड करता हूँ क्योंकि अभी वेंडिंग मशीन के अंदर यहाँ पर मैक्स 7 मिल जाती है, तो यहाँ पर मैं टोकन उठाता हूँ। एंड उसके बाद मैं वेंडिंग मशीन से जा करके उसको परचेज कर लेता हूँ, लेकिन टोकन लेना भी यहाँ पर उतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे मौजूद होते हैं। तो थोड़ा देर के बाद बहुत घूमने फिरने के बाद टहला वगैरह मार के मैं सीधा आ जाता हूँ वेंडिंग मशीन के पास क्योंकि मेरे को चांस मिल गई थी। एंड फिर आते के समय यहाँ पर मैक्स 7 भी परचेज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर क्या ही धुआंधार फाइट हो रही है, हर तरफ फाइट ही हो रही, तो मैं कंफ्यूज था कहाँ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर डिसाइड करता हूँ सामने की तरफ जाने का। तो यहाँ पर आकर के मैं खड़ा हो जाता हूँ। एंड यहाँ पर सामने ही की तरफ एक बंदा है, तो मैं यहाँ पर कवर में लेकर के हूँ एंड पीछे की तरफ देख रहा हूँ, तो क्योंकि यहाँ पर कभी भी पीछे से भी बंदा आ सकता है। एंड यहाँ पर जब आगे की तरफ जाता हूँ तो मेरे को दिखता है कि वो वाला बंदा यहाँ से जा चुका है, तभी अचानक से मेरे को वो बंदा वापस से दिख जाता है। एंड मैं इसको पीछे से बहुत सारा डैमेज देने के बाद एक हेडशॉट लगती है जिसकी मदद से ये वाला बंदा फिनिश हो जाता है। एंड फिर उसके बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे घर की दूसरे साइड में भी एक बंदा आ चुका है, तो मैं डिसाइड करता हूँ पीछे से उसके पास जाने का। एंड फिर यहाँ पर आ जाता हूँ सीधा इसके पास, तो ये यहाँ पर दूसरी तरफ में फाइट कर रहा होता है, तो मैं यहाँ पर सीधा इसके ऊपर तगड़ा वाला थर्ड पार्टी करता हूँ। एंड एक को तो फिनिश कर दिया था एंड दूसरे वाले को सामने की तरफ से बंदा फिनिश कर देता है। एंड फिर वो वाला बंदा यहाँ पर आ गया था मेरे को मारने के लिए। एंड फिर यहाँ पर ये दूसरी तरफ जाने का ट्राई करने लगता है, तो मैं यहाँ पर बाउंटी वगैरह से अच्छा खासा एमओ वगैरह उठा लेता हूँ क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है मेरे को भी, जो कि वो वाला बंदा वहाँ से जा चुका है। तो मैं दूसरे साइड से बाहर की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि बाहर की तरफ भी बंदे अभी फाइट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो वो वाला बंदा था वो यहाँ पर फिर अचानक से सामने से प्रकट होता है। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से मेडिकेट मार लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसने मेरे को डैमेज दे दिया। एंड मैंने 2 किल तो मैक्स 7 से कर लिया। एंड फिर मैं डिसाइड करता हूँ अब उसके पास जाने को, तो मैं यहाँ पर उसको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये वाला बंदा मेरे से भी ज़्यादा तेज था, ये दूसरे साइड में होता है। एंड फिर मैं इसको बहुत सारा डैमेज देता हूँ। एंड फिर उसके बाद पीछे की तरफ आ गया था क्योंकि वो मेरे को ऑलमोस्ट मार चुका था। एंड जैसे ही यहाँ पर आया था वैसे ही यहाँ पर दूसरा बंदा मेरे को पता नहीं कैसे कहाँ से मार देता है, तो फिर मैं वहाँ से रिवाइव होकर के सीधा सुपर ड्रॉप चार्ज करने लगता हूँ। एंड यहाँ पर ये ऑलमोस्ट होने वाली थी, तभी यहाँ पर एक बंदा पता नहीं कहाँ से आ जाता है। एंड फिर उसके बाद ये कौन सा एबिलिटी छोड़ा था मेरे को नाम ही नहीं पता, फ्री फायर में इतने सारे कैरेक्टर आ गए समझ ही में नहीं आता है किसको क्या बोलूँ, सब मैं भूल जाता हूँ। अब वो तो चार्ज होने ही वाले थे लेकिन इसने क्या समय पे यहाँ पर रश कर दिया था मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मेरे को पीछे हटना पड़ता है। एंड मेरा यहाँ पर अभी भी 2 ही किल हुआ है। एंड ऊपर से ये वाला बंदा गाड़ी भी फोड़ देता है एंड मेरे ऊपर रश भी कर रहा होता है। एंड ये वाला बंदे का गेम प्ले क्या तगड़ी वाली थी, क्या मेरे को ये डैमेज देता है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा था लॉन्च पैड यूज़ करके यहाँ से भाग जाऊँगा, जिसमें मैं बहुत गंदा वाला नाकामयाब होता हूँ। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ऐसे बंदे जब मिल जाते हैं ना तो दिमाग ख़राब होता है। एंड यहाँ पर मेरा सिर्फ 73 का प्लस ही हो पाती, मतलब पुइया तो अब हो ही नहीं रही मेरे से, पता नहीं क्यों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। एंड लाइक से भी ज़्यादा तुम सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर अपना चैलेंज ले रखा है जिसमें मेरे को 1 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दो एंड मेरा हेल्प करो, क्योंकि ये मैं चैलेंज आप लोगों के लिए भी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके पास दूसरा आईडी है, एक्स्ट्रा आईडी है, जो भी है, प्लीज़ उससे भी सब्सक्राइब आप कर सकते हो एंड मेरा यहाँ पर कंप्लीट करा दो। और जो भी ऐसा करेगा उसको मेरे तरफ से दिल से सैल्यूट है। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसी कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।